आप सभी? मुझे आशा है आप सभी अच्छे और प्रसन्न होंगे। चलिए आज हम पढ़ते हैं पाठ 13 इंद्रधनुष। करते हैं इस कहानी की शुरुआत। चलिए पढ़ते हैं। बरसात रुक गई थी। चारू व शिखा ने आकाश में एक रंग बिरंगी धारियों वाला धनुष सा देखा तो वे हैरान हो गई। उन्होंने माँ से पूछा, माँ यह क्या है? माँ ने उत्तर दिया, यह इंद्रधनुष है। इंद्रधनुष? शिखा को कुछ समझ नहीं आया। माँ बोली, चलो तुम्हें इसकी कहानी सुनाती हूँ। कहानी सुनने की बात सुनकर वे दोनों खुश हो गए। माँ ने बताया, एक बार दो बादल घूमने निकले। उन्हें हर काम की जल्दी होती थी। तेजी से वे आकाश में दौड़ने लगे तो उन दोनों की आपस में टक्कर हो गई। वे जोर जोर से रोने लगे। जब उनके पिता इंद्र ने उन्हें रोते देखा तो उन्हें उन पर बड़ी दया आई। इंद्र ने 7 रंग की परियों को बुलाया, जैसे बैंगनी, आसमानी, नीला, हरा, पीला, नारंगी और गुलाबी। इन 7 परियों को इंद्र ने आदेश दिया, तुम जाओ और इन बादलों के आंसू पोंछकर उन्हें हंसाओ। ठीक है महाराज, वे 7 बोली। वे उड़कर शीघ्र ही बादलों के पास पहुंची और उन्हें बड़े प्यार से मनाने लगी। 7 ने अपने गले में पहने अपने 7 रंगों के कोमल दुपट्टों से उनके आंसू पूछे। बादल खुश हो गए और मुस्कुराने लगे। तब उन 7 रंगों वाली परियों ने सूर्य की सुनहरी किरण पर अपने दुपट्टे सूखने के लिए टांग दिए। वही दुपट्टे इंद्रधनुष बन गए। अब जब भी बादल गरजते और बरसते हैं तब ये परियां दौड़कर उन्हें चुप कराने आती हैं और तभी इंद्रधनुष चमकने लगता है। वाह, कितनी सुंदर कहानी है, शिखा बोली। चारों ने भी खुश होकर कहा, मैं ये कहानी अपनी सारी सहेलियों को सुनाऊंगी। इस तरह बच्चों यह पाठ समाप्त होता है। तो बताओ आपने इस कहानी से क्या सीखा? हमने सीखा कि जैसे बादलों में इंद्रधनुष बनता है वो किस तरह बनता है। जैसे कहानी में बताया, 7 परियों ने अपने 7 दुपट्टों को सूरज पर टांगा और इंद्रधनुष बन गया। उसी तरह हमें भी किसी को चुप और शांत करने के लिए, मुस्कुराने के लिए, उनके लिए ऐसे ही प्रयास करने चाहिए जिससे सभी हंसते गाते और मुस्कुराते रहें। ठीक है, तो मुझे आशा है बच्चों यह पाठ आप सभी को समझ आया होगा। धन्यवाद।